सभी भाइयों को बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी डॉक्टर फारिया उज़्मा। आज मैं बात करूंगी आपसे परिवार की। मेरे भाइयों, हम सबका एक परिवार होता है और परिवार एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी आदमी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है। परिवार में सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं और जो बहन भाई होते हैं वो धीरे धीरे हम लोग लड़ते भड़ते प्यार करते हुए एक साथ हम लोग बड़े होते हैं। फिर अपना अपना सबका संसार बन जाता है और सबकी अपनी अपनी दुनिया हो जाती है। फिर जो लड़की होती है वो शादी होकर दूसरे परिवार में आती है और उसको एक और प्यार भरा परिवार मिल जाता है, जो परिवार उसके पति का होता है। उस परिवार में उसको प्यार करने वाली उसकी सास होती है, ससुर होते हैं, देवर होती है, नंदे होती हैं और नए रिश्ते उसे मिल जाते हैं। तो मेरी बहनों, जो एक महिला होती है वो उसको दो परिवार थामने पड़ते हैं। पहला परिवार उसके बाप का होता है, उसके पिताजी होते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया होता है, जिस घर में उसने पहली आँख खोली होगी, वो परिवार उसके माँ बाप का परिवार होता है। उसके बाद जहाँ वो शादी होके आती है और तो वो उस परिवार में उसको उस नए नए परिवार से वो जुड़ती है और उस परिवार का मान सम्मान की परवाह उस औरत को करनी पड़ती है। और दो परिवार एक महिला थामती है, उसको माँ बाप की भी इज्जत, एक कोई भी महिला हो मरते दम तक उसे अपनी बाप की इज्जत का पास रहता है कि किसी भी कोई काम मैं ऐसा ना करूं जिससे मेरे बाप भाइयों को कोई बुरा कहे। और इसीलिए वो महिला पूरी ज़िंदगी अपने मैके से जुड़ी रहती है। इसी तरह जब ससुराल में शादी होकर आती है तो उनका मान सम्मान रखना, उस परिवार की इज्जत रखना, जिस परिवार की वो बहू बन के आई है, उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है। और बहुत जगह प्यार मिलता है, बहुत जगह तिरस्कार मिलता है, लेकिन हर नारी, हिंदुस्तान की हर नारी ये चाहती है कि मैं इस परिवार से जब विदा हूँ तो मेरी अर्थी ही यहाँ से उठे, मेरा जनाजा ही यहाँ से उठे, मैं ऐसे ना अपने परिवार को छोड़ूँ। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमारे माँ बाप से हमारा परिवार शुरू होता है और उसके बाद जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं तो हमारे बच्चे हमारे सामने होते हैं और हमें अपने बच्चे इसमें इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्यारे लगते हैं और हम उन बच्चों के सहारे ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और यही बच्चे, यही औलाद इंसान को जीने का कारण बनती है। तो ये फिर परिवार बड़ा होता जाता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, फिर एक नया परिवार में लड़की को ब्याह देते हैं, दूसरे परिवार की बेटी को आप ब्याह के लाते हैं, अपने बच्चे की बहू बनाते हैं और एक और परिवार से आपका जुड़ाव हो जाता है। इसी तरह दूसरा परिवार हमारा सामाजिक परिवार होता है, जिसमें हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारा शहर के लोग और हमारे जानने वाले लोग आते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है वो खाली अपने परिवार के लिए नहीं है, हमारा कर्तव्य जो है वो सारे संसार के लिए है। हमारा कर्तव्य है हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे जो बगल में रहता है उसके लिए और हमारे समाज के लिए। हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे समाज के लिए। तो हमें अपने परिवार के रूप में अपने समाज को भी देखना चाहिए और हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ भी ना कर सकें तो मीठी बातें तो करें, उनको हौसला तो दें, उनको तसल्ली तो दें और उनके लिए प्रेरणा बने। क्योंकि जो अच्छा समाज होता है, जो एक अच्छा सामाजिक प्राणी होता है, उसके लिए उसका पड़ोस, उसके मोहल्ले में रहने वाले लोग और उसके शहर में रहने वाले लोग भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं मानती हूँ दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपका अखलाक, आपका नेचर कैसा है, आप दूसरे को किस नज़र से देखते हैं, आप प्यार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आपके मन में द्वेष तो नहीं है दूसरों को लेके, आप दूसरे की बेइज्जती तो नहीं करना चाहते। तो अगर हमें अपने लिए अच्छा चाहिए, एक चीज़ और मैं बताती हूँ मेरी बहनों, हम हमेशा एक रेसिप्रोकल होता है, आप किसी के लिए बुरा सोचोगे आपके लिए भी बुरा होगा, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो हमें हमेशा अच्छा बन के रहना चाहिए।
अच्छे की परिभाषा क्या है? अच्छे की परिभाषा ये है कि हमारी ज़ात से किसी को कोई परेशानी ना हो, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार ना कहें, ना किसी को तू कहेंगे ना कोई हमें तू कहेगा। और यही फॉर्मूला अगर हम अपने परिवार में भी करें, हम अपनी बहू को अगर ये सोचें कि वो किसी की बेटी है, वो भी घर छोड़ के आई है, ये घर उसका भी उतना ही है जितना आपका है, आप उसे मान सम्मान देंगे तो कोई भी लड़की पागल नहीं होगी जो आपका मान सम्मान ना करे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें मान सम्मान देना चाहिए, प्यार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।